सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। नमस्कार, दिनेश सुंदेसा, कक्षा 10वीं, विषय गणित, जो अध्ययन कर रहे हैं बिंदु पथ लोकस। इसके बारे में आज हम कुछ प्रश्न बिंदु पथ पर आधारित करने वाले हैं। बिंदु पथ ज्ञात करने के लिए हम त्रिभुजों का सर्वांकर्षण नियमों का प्रयोग करके किसी पर आधारित बिंदु पथ को हम ज्ञात कर सकते हैं। आइए उसी पर आधारित कुछ हम प्रश्न करने वाले हैं। एक यहाँ चित्र बना हुआ है। इस चित्र के अंदर आप देखते हैं कि उभयनिष्ठ आधार QR पर एक ही और दो समद्विबाहु त्रिभुज बने हुए हैं। दो समद्विबाहु त्रिभुज PQR, एक और समद्विबाहु त्रिभुज SQR है। तो सिद्ध कीजिए कि SP रेखा, ये जो SP रेखा है, ये SP रेखा QR के लंब अर्धक है। जो ये SP रेखा है QR के लंब अर्धक है। ये हमको सिद्ध करना है। आइए इसको सिद्ध करने के लिए सर्वप्रथम हम इस प्रश्न को हल करते हैं। दिया गया है त्रिभुज PQR व त्रिभुज SQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। तो अब हम इसको हल करने के लिए सर्वप्रथम हम एक रचना करेंगे। रचना में इस बिंदु जो SP है उसको समूह QR पर मिलाया, जो कि M पर मिलता है। SP भुजा को QR पर मिलाया, जो कि M बिंदु पर मिलती है। बिंदु पर मिलती है। ये हमने एक रचना की है। इस प्रश्न को सिद्ध करने के लिए हमको जो सिद्ध करना है, SP रेखा QR के लंब अर्धक है। अर्थात जो ये SP है, अब हमने आगे जो मिलाया है, तो ये SM यहां समकोण बनाते हुए और इस QR को समान दो भागों में बांटते हुए जा रही है। ये हमको सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम शुरुआत करते हैं। त्रिभुज PQR में, ये जो त्रिभुज PQR है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें PQ बराबर PR, दोनों भुजाएं बराबर समद्विबाहु त्रिभुज होने से, तो इसमें जो सम्मुख जो कोण होंगे समद्विबाहु त्रिभुज के, कोण PQR बराबर कोण PRM। इसका जो कारण है समान भुजाओं का सम्मुख कोण, समान भुजाओं का सम्मुख कोण बराबर होता है। इस कारण से अब हम जो सिद्ध करेंगे आगे, दो त्रिभुज हम लेकर उसको सर्वांकर्षण करेंगे। त्रिभुज PQM, दो त्रिभुज हम सर्वांकर्षण करने वाले हैं, वह त्रिभुज PRM है। इस त्रिभुज को सर्वांकर्षण करने के लिए सर्वप्रथम हम लिखेंगे जो दिया गया है PQ
बराबर पी आर समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा, ये इसका कारण है, समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा जो हमको प्रश्न में दे चुका है। फिर पुनः हम और देख रहे हैं तो कोण पी क्यू एम, जो अभी हमने समद्विबाहु त्रिभुज से बोला, कोण पी क्यू एम और कोण पी आर एम, ये दोनों बराबर है, तो सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण बराबर थे, इस कारण से सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण पुनः एक भुजा जो और है पी एम बराबर पी एम, भुजा पी एम बराबर पी एम, उभयनिष्ठ भुजा दोनों त्रिभुज के अंदर ये भुजा उभयनिष्ठ है। तो इसमें आप जो नियम लगने वाला है, सर्वांशम त्रिभुज सर्वांशम त्रिभुज सर्वांशम SAS नियम से त्रिभुज जो अभी हमने लिए थे PQM सर्वांशम त्रिभुज PRM, तो हमने अभी त्रिभुज PQR से जो दो त्रिभुज बने हुए हैं PQM और त्रिभुज PRM को सर्वांशम किया, त्रिभुज PR, अतः CPCT द्वारा हम CPCT से हम कह सकते हैं कि कोण PMQ बराबर कोण PMR, वह CPCT के नियम द्वारा ही QM बराबर MR, जो भुजा QM है वो MR बराबर हो सकती है। ये त्रिभुज सर्वांशम होने से सर्वांशम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होंगे, अतः CPCT यही नियम कहलाता है। तो अभी हमने जो ये लिखा है, क्योंकि ये जो बिंदु M है उस पर दो कोण बन रहे हैं, कोण PMQ प्लस कोण PMR बराबर 180 डिग्री। ये दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होगा। ये एक रेखिक युग्म कोण हो गए। बिंदु M पर दो कोण एक तरफ आसन कोण या रेखिक युग्म कोण बोलकर हम कह सकते हैं। तो अभी हम इस दोनों कोण को बराबर बोलने वाले हैं। तो कोण PMQ बराबर कोण PMR से, तो यहाँ अतः दोनों कोण को मैं एक जैसा लिख रहा हूं, कोण PMQ प्लस कोण PMQ, ये दोनों कोण बराबर हो गए 180 डिग्री, ठीक है ना। तो इसलिए टू कोण PMQ बराबर 180 डिग्री। तो इस प्रकार से दो का भाग दे देंगे, कोण PMQ बराबर 180 बटा 2 90 डिग्री। 180 बटा 2 कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। तो हम कह सकते हैं कि कोण PMQ बराबर कोण PMR बराबर 90 डिग्री। चूंकि M QR का मध्य बिंदु भी है, आगे देखेंगे आप, चूंकि M QR का मध्य बिंदु है, अतः QM QR का मध्य बिंदु है, अतः PM QR का लंब अर्धक होगा, लंब अर्धक होगा। इसी प्रकार अब हम देखते हैं तो SQR भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। चूंकि SQR भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, अतः जो ये P बिंदु है वो समद्विबाहु त्रिभुज है, और इसी को हमने रचना करके आगे बढ़ाया था। तो बिंदु P
एस एम पर स्थित है, एस एम पर स्थित है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो एस पी जो रेखा है वह क्यू आर के लंब अर्धक और समद्विभाजित करते हुए जा रही है। अतः हम कह सकते हैं एस पी क्यू आर के लंब अर्धक है। यही हमको सिद्ध करना था। लिखिए समझकर। आइए एक और हम प्रश्न करते हैं। देखिए आकृति कोण एबीसी जो दिया गया है, इसमें बीए और बीसी से समदूरस्थ तथा कोण एबीसी के अंत भाग में किसी बिंदुओं का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हम हल करने वाले हैं। एक हमको ऐसा बिंदु पथ बताना है जो भुजा बीए और बीसी से एक समदूरस्थ बिंदु पर स्थित हो और कोण एबीसी के अंत भाग में स्थित हो। इसको हल करने के लिए हम कुछ रचना के लिए हमने यहाँ कुछ रचना की है। तो रचना में बिंदु बी से कोण बी का अर्धक बनाते हुए एक बीडी रेखा खींची गई है और एबी रेखा पर और बीसी रेखा पर लंबवत रेखा बिंदु लंबवत रेखा यहां बिंदु P नाम दे देते हैं। तो PM और PN बनाया गया है। सिद्ध करने के लिए बिंदु पथ ज्ञात करने के लिए हमने ये काम किया है। तो देखिए हल दिया गया है। कोण ABC, ठीक है। रचना हमने रचना की है समदूरस्थ बिंदु ज्ञात करने के लिए कोण B के अर्धक में BD रेखा खींची गई। भुजा BA व BC पर लंब क्रमशः PM व PL बनाए। अतः PM लंबवत है BA व PL लंबवत है BC। तो जो हमको समदूरस्थ बिंदु ज्ञात करना है, तो ये जो बिंदु P है जो इस BD पर स्थित है, ये BL और BA से समान दूरी पर होगा। अर्थात हमको सिद्ध करना है PL बराबर PM। सिद्ध करना है PL बराबर PM। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम फिर दो त्रिभुजों का सर्वांग नियम को प्रयोग लेंगे। तो सबसे पहले हम उत्पत्ति में दो त्रिभुज के नाम लिख रहा हूं मैं। पहला जो त्रिभुज है त्रिभुज PBL, दूसरा त्रिभुज का नाम है त्रिभुज PBM। सबसे पहले हम लिखते हैं कोण PMB बराबर कोण PLB। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कोण PLB बराबर कोण PMB। इन दोनों का कारण रचना से हमने लंबवत जो रेखा खींची थी, हमने लंबवत बनाया था, उससे दोनों कोण समकोण हो गए। तो ये रचना से बराबर हो गए। दूसरा जो कोण ये BB बराबर हो रहा है कोण PB कोण PL
हमने कोण बी से उसके खातिर ये दोनों कोण बराबर हो गए। और तीसरा जो माप है भुजा बीपी बराबर बीपी, ये उभयनिष्ठ जो अर्धक बनाया था इन दोनों त्रिभुज का उभयनिष्ठ है। तो इन तीनों के खातिर त्रिभुज सर्वांग सम नियम AAS है। त्रिभुज सर्वांग सम नियम AAS नियम से जो हमने दो त्रिभुज लिए थे वो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। त्रिभुज PBL सर्वांग सम है त्रिभुज PBM। त्रिभुज PBM सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत माप बराबर होते हैं, अर्थात CPCT द्वारा जो इसके संगत माप है PL बराबर PM। तो यही हमको जो ज्ञात करना था, यह ऐसा बिंदु पथ है P से L तक की जो दूरी है, P से M तक की जो दूरी है वो समान है और अंतः भाग में है कोण ABC के। तो ये बिंदु जो P है जो BC रेखा से और ABC रेखा से मापा जाए तो समान दूरी पर स्थित होगा। समझ कर लिखिए।